तो आए दिन नीट पेपर लीक को लेकर लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं, लेकिन नीट पेपर लीक कहां हुआ है ये भी हम आपको विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं कि नीट पेपर लीक पहले दिल्ली एनटीए से पेपर भेजा गया, हजारीबाग यानी कि ब्लू डॉट को पेपर मिला, उसके बाद हजारीबाग में ही पेपर बैंक को भेजा गया। फिर आप देख सकते हैं कि बैंक से ओएसएस स्कूल पहुंचता है, हजारीबाग ओएसएस स्कूल से पेपर लीक होता है। इसके बाद पटना में लीक पेपर की कॉपी भेजी गई, फिर हजारीबाग स्कूल से पेपर लीक हुआ और रांची में पेपर को सॉल्व करवाया गया, पटना लर्न प्ले स्कूल पेपर पहुंचा। ये पूरा चार्ट आप देख सकते हैं कि कैसे जब एनटीए से पेपर भेजा गया उसके बाद कहां होते हुए और किस तरीके से ये पूरी जो पेपर लीक की प्रक्रिया है उसको यहां पर अंजाम दिया गया। पूरा फ्लो चार्ट है आपको समझने के लिए कि आखिरकार किस तरीके से दिल्ली से एनटीए से भेजा गया पेपर कहां पहुंचता है और कैसे कैसे हजारीबाग पटना से होते हुए रांची पहुंचकर और एक बार फिर से आप देखिए कि पटना में पेपर को रटवाया जाता है। अगली खबर के लिए रुख करते हैं प्रियंका का। नीट पेपर लीक मामले में उत्तर प्रदेश की राजनीति में उबाल आ गया है। दरअसल एक वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद यूपी सरकार के सहयोगी दल सुभासपा के एक विधायक का नाम सामने आया। इसके बाद जब ओपी राजभर से सवाल किया गया तो उन्होंने चुप्पी साध ली। आखिर ये पूरा मामला क्या है, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। नीट पेपर लीक मामले की जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है उसकी आंच एक के बाद एक कई राज्यों को अपनी जद में ले रही है। गुजरात बिहार के बाद अब इसमें यूपी का नाम भी जुड़ गया है। बिहार में गिरफ्तार एक आरोपी ने एनडीए के सहयोगी दल के एक विधायक का नाम लिया और वो है सुभासपा विधायक बेदी राम। जैसे ही ओपी राजभर की पार्टी का नाम पेपर लीक में आया वैसे ही यूपी की सियासत में उबाल आते देर न लगी। बेदी राम का जैसे ही नाम आया वैसे ही ओपी राजभर को पहले सीएम योगी ने तलब किया और उसके बाद दिल्ली से बुलावा आ गया। सीएम योगी से मिलते हुए राजभर और उनके बेटे की तस्वीर सीएम ऑफिस की तरफ से पोस्ट की गई। मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया गया, लेकिन सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री ने बेदी राम का नाम पेपर लीक में आने पर नाराजगी जताई है। वायरल हो रहे वीडियो पर भी योगी ने राजभर से सफाई मांगी है। वायरल हो रहे वीडियो में बेदी राम पेपर लीक और नौकरी देने का दावा करते दिख रहे हैं। एक परीक्षा में 40 लोगों की भर्ती कराता हूं कहते सुने गए। इस मामले पर जब मीडिया ने ओपी राजभर से बात की तो उन्होंने जवाब देने से इनकार करते हुए बेदी राम के ही पाले में गेंद फेंक दी। विधायक का नाम आ रहा है, आपके विधायक का नाम हम अपना पक्ष तो अभी बाद में बताते हैं। नहीं, उनके शपथ पत्र में भी आया है, 9 मुकदमे शपथ पत्र में 9 जेल जा चुके हैं। आपको पता है? आप उनसे क्यों नहीं पूछते? जाकर उनसे पूछो कि हमसे पूछ रहे हैं। वायरल वीडियो पर विपक्ष ने निशाना साधा, एक्शन न होने पर सवाल उठाए और जब इस पर ओपी राजभर से सवाल किया गया तो वो रटा रटाया जवाब देते दिखाई दिए। चलिए सवाल दो, उत्तर दिया जाएगा ना। चलिए आपके विधायक हैं सर, आपको बोलना, आपका कुछ कहेंगे और बाद में मिलिए तो बाद में। उत्तर प्रदेश से सुभासपा के विधायक बेदी राम पर पहली बार पेपर लीक का आरोप नहीं लगा है। ये आरोप पिछले 24 साल से लगता रहा है। बेदी राम ने अपने चुनावी हलफनामे में भोपाल समेत कई शहरों में कुल 9 केस दर्ज होने का जिक्र किया है, जिसमें से 8 मुकदमे पेपर लीक से जुड़े हैं। बेदी राम पर गैंगस्टर एक्ट में भी एक केस दर्ज है। सभी में चार्जशीट दाखिल है, लेकिन किसी में भी सजा नहीं मिली है। पेपर लीक में बेदी राम का पहली बार नाम साल 2000 में सामने आया। 2009 में उनकी गिरफ्तारी हुई, फिर छत्तीसगढ़ सीपीएमटी परीक्षा 2012 के मामले में वो जेल भी गए। इस परीक्षा का पेपर लीक करवाने के मामले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया और तिहाड़ भेज दिया। बेदी राम गाजीपुर की जखनिया सीट से विधायक है, मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले हैं और सुभासपा प्रमुख और यूपी के मंत्री ओपी राजभर के करीबी हैं। जब रिपब्लिक भारत ने बेदी राम से बात करने की कोशिश की तो न सिर्फ उन्होंने वायरल हो रहे वीडियो को फर्जी बताया, बल्कि आरोपों से भी किनारा करते नजर आए। पेपर लीक में कहीं मामला आ जाए तो क्या कर, मैं रिजाइन कर दूंगा पूरे इंडिया में। नहीं, यही बात जो आप कह रहे हो, यही बात विधायक जी आप कह रहे हो ना, इसको कैमरे क्यों नहीं बोलते हो? अगर सच्चाई है आपकी बात, विधायक जी बोल देंगे, खत्म हो जाएगा बात। जिस नीट पेपर लीक विवाद ने पूरे देश में कोहराम मचाया हुआ है, उसमें सुभासपा के विधायक का नाम जुड़ने पर विपक्ष हमलावर है।
तो बीजेपी एक्शन मोड में। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।